भारत में कमर्शियल वाहनों की सेल बढ़ने की संभावना है। थाईलैंड में इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ बढ़ी है। वहीं ब्राजील की इन्फ्लेशन में भी इजाफा हुआ है। गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ने की संभावना है। भारत में कमर्शियल वाहनों की सेल बढ़ने की संभावना है। थाईलैंड में इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ बढ़ी है। इसी तरह ब्राजील की जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है। गोल्ड और सिल्वर के दाम और बढ़ने की संभावना है। तो भारत में कमर्शियल वाहनों की सेल बढ़ने की संभावना है। भारत में कमर्शियल वाहनों की सेल बढ़ने की संभावना के आखिर क्या इशारे हैं, इससे क्या कैलकुलेशन बैठता है, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत हम कर लेते हैं अर्थशास्त्री जिनकी प्रोडिक्शंस मार्केट में एकदम सटीक बैठती है। आकाश जी हमारे साथ में इस वक्त है। आकाश जी, ये जिस कमर्शियल वाहन की बिक्री की हम बात कर रहे हैं, ये किस ओर इशारा करती है? बहुत ही अच्छा आपने और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा पूजा जी। ये कई इशारे करती हैं। सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल की सेल जो बढ़ने की उम्मीद है, उसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। इकोनॉमी कहीं ज्यादा सुदृढ़ स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल खासकर ट्रक्स की डिमांड तभी आती है जब इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का बूम आता है, और मैन्युफैक्चरिंग का बूम इकोनॉमी में साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी हमने देखा दिवाली मंथ में, अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़िया हुई। अक्टूबर को मैं दिवाली मंथ ही कहूंगा, क्योंकि दिवाली से पहले की बाइंग सारी की सारी अक्टूबर में ही हुई है। ऑफ कोर्स ये कंफ्यूजन था कि 31 अक्टूबर की है या 1 नवंबर की। अब उसके बाद एक नया रिकॉर्ड हिंदुस्तान में बनने वाला है। इस बार शादियों के में जो खर्चा हो रहा है, शादियों में जो सेल हो रही है, शादियों में जो टर्नओवर हो रहा है, उसमें भी जो है कमर्शियल व्हीकल्स की सेल को काफी बढ़ाने की संभावना दिख रही है। तो कमर्शियल व्हीकल की सेल बढ़ेगी तो इसका मतलब है इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग गुड बढ़ेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग भारत को बनाना, भारत को एक आत्मनिर्भर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्रैक्टिकल थीम है जो इस सरकार लेके चल रही है कि मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाए। अब जैसे ही दिख रहा है हमें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, अब वो जैसे ही ऑफिस ज्वाइन करेंगे, चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगने की संभावना है। चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगेंगे तो हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चर गुड्स की डिमांड ना सिर्फ यूएस में बल्कि यूरोप में भी उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, वो बढ़ने की संभावना है। तो उसमें ये इंडिकेट करता है कि कमर्शियल व्हीकल की सेल जो बढ़ने की संभावना है, इकोनॉमी की मूवमेंट बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो सरकार के पास पैसा आएगा आम आदमी के लिए तमाम सहूलियत, तमाम ग्रोथ की स्कीम के लिए, चाहे फ्लाईओवर्स बनने हो, चाहे एयरपोर्ट बनने हो, चाहे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने हो, सबके लिए सरकार के पास सफिशिएंट फंड आ जाएंगे। और साथ ही साथ जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, तो फॉरेन फंड्स भी हिंदुस्तान में काफी आने की संभावना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट ऑफिस ज्वाइन करने के बाद काफी फंड्स फ्लो इंडिया में आने की संभावना है, लिक्विडिटी बढ़ने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ग्रोथ आने वाले 6 महीने में पिछले 6 महीने को क्रॉस करने की संभावना है, और 7.5% के ऊपर की एनुअल जीडीपी ग्रोथ की तरफ बढ़ने की हम संभावना रखते हैं। ये प्रेडिक्शन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की। और दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि सबने देखा अक्टूबर की जीएसटी कलेक्शन अच्छी थी, नवंबर के अंदर भी मैरिजेस की वजह से जीएसटी कलेक्शन अच्छी होने के बाद में, और दिसंबर के अंदर फिर दिसंबर हॉलीडेज और क्रिसमस सेलिब्रेशन के चक्कर में मैरिज जो है जीएसटी कलेक्शन वहां भी काफी अच्छी होने की संभावना है। तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग क्लियरली श्योर हूं मैं कि इस बार भी जो है बड़ी इकोनॉमीज में से हम अचीव करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे नौकरियों का जनरेशन ज्यादा होगा, आम आदमी के लिए वेलफेयर ज्यादा होगा, और हिंदुस्तान की तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया आकाश जी जुड़ने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ जानकारी साझा करने के लिए।